आज हम लोग 12वीं कक्षा की हिंदी युवक भारती के अंतर्गत 15वां अध्याय 15वां पाठ फीचर लेखन के बारे में पढ़ेंगे, जो व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत आता है। पाठ क्रमांक 15 फीचर लेखन। फीचर लेखन की लेखिका कहानीकार डॉक्टर बीना शर्मा है। फीचर लेखन यहाँ पर एक कहानी है और इस कहानी के माध्यम से फीचर लेखन के बारे में बतलाया गया है कि किस तरह से फीचर लेखन का कार्य किया जाएगा। सबसे पहले हम लेखक का परिचय अर्थात लेखिका का परिचय प्राप्त करते हैं। डॉक्टर बीना शर्मा जी का जन्म 20 अक्टूबर 1959 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ। आप लेखिका एवं कवयित्री के रूप में चर्चित हैं। हिंदी शिक्षा में हिंदीतर और विदेशी विद्यार्थियों के लिए आपके द्वारा किया गया कार्य उल्लेखनीय माना जाता है। आपका लेखन शिक्षा क्षेत्र और भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। स्त्री विमर्श तथा समसामयिक विषय पर आपका लेखन विशेष परिचित है। भारतीय संस्कारों और जीवन मूल्यों के प्रति आपका साहित्य आग्रही रहा है। लेखन कार्य के साथ साथ आप सामाजिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता का निर्वाह करती हैं। वर्तमान में आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य एवं कुल सचिव के पद पर आसीन हैं। अब हम प्रमुख कृतियां पढ़ते हैं। हिंदी शिक्षण अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक आदि। कहानी विधा। कहानी में संश्लिष्टता तत्व होने के कारण पढ़ने में शिथिलता नहीं आती। जीवन के अनुभव संक्षेप में अवगत हो जाते हैं। कम पात्रों द्वारा जीवन का बृहद पट रखना कहानी की विशेषता है। गागर में सागर भरना वाली कहावत कहानी पर चरितार्थ होती है। कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग अथवा अंश का उद्घाटन रहता है। बेशक कहानी रोचक होती है, जिसके माध्यम से कहानीकार अपने विचारों को, अपने संदेशों को, अपने उद्देश्यों को प्रभावशाली तरीके से पूरा करता है। अब हम पाठ परिचय प्राप्त करते हैं। यहाँ फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। फीचर लेखन पत्रकारिता क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ बन गया है। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठक के सम्मुख करना होता है। प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, प्रकार आदि पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि फीचर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम बन सकता है तथा समाज के सम्मुख सच्चाई का दर्पण रख सकता है। अभी हमने पाठ परिचय पढ़ा। अब हम प्रस्तुत कहानी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। प्रस्तुत कहानी फीचर लेखन के मुख्य पात्र स्नेहा एक फीचर लेखिका है। पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए स्नेहा को सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह और उसका परिवार बहुत खुश थे। इसी उपलक्ष्य में दावत दी गई थी। स्नेहा के पति, बेटी प्रिया, बेटा नैतिक और सास ससुर बधाई दे रहे थे। स्नेहा उस समय अतीत में खो जाती है। बीए के बाद ही पिता के पूछने पर उसने पत्रकारिता का कोर्स करने की इच्छा जताई थी, जिसके लिए उसे पिता का सहयोग और मां का पूरा समर्थन मिला था। पत्रकारिता की कक्षा का पहला दिन था, जिसमें पहला पेपर फीचर लेखन पढ़ाया गया, जिसकी परिभाषा पर प्रकाश डाला गया था, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। बेटी प्रिया के साथ स्नेहा हाल में गई। वहां सगे संबंधी उपस्थित थे। एक विख्यात समाचार पत्र के संपादक भी आए थे। उन्होंने बधाई दिया। स्नेहा फिर से अतीत में खो जाती है।
10 वर्ष पूर्व स्नेहा को फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। हॉल खचाखच भरा हुआ था। रोचक प्रसंगों के साथ स्नेहा ने फीचर लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। एक विद्यार्थी के आग्रह पर फीचर के प्रकार व विषय को समझाया। दूसरे विद्यार्थी के आग्रह पर लेखन के समय बरती जाने वाली सावधानियों पर भी प्रकाश डाला। एक छात्रा के पूछने पर स्नेहा ने फीचर लेखन की प्रक्रिया समझाई। पहले वाले विद्यार्थी के फिर पूछने पर फीचर लेखन के सोपानों पर भी प्रकाश डाला। उसी समय एक पत्रकार गुलदस्ता देते हुए स्नेहा की तंद्रा को तोड़ दिया। वह अतीत से वापस आ जाती है। उसने बताया कि 10 वर्ष पूर्व व्याख्यान के समय 2 प्रश्न पूछने वाला छात्र वही है। स्नेहा के प्रति उसकी आंखों में कृतज्ञता के भाव झलक रहे थे। अतः कहानी में स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन की कला को अच्छी तरह समझाया गया है। फीचर क्या है? फीचर को अंग्रेजी शब्द फीचर के पर्याय के तौर पर फीचर कहा जाता है। हिंदी में फीचर के लिए रूपक शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फीचर के लिए हिंदी में प्रायः फीचर शब्द का ही प्रयोग होता है। फीचर का सामान्य अर्थ होता है किसी प्रकरण संबंधी विषय पर प्रकाशित आलेख, लेकिन यह लेख संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले विवेचनात्मक लेखों की तरह समीक्षात्मक लेख नहीं होता है। जेम्स डेविस के अनुसार फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। पीडी टंडन के अनुसार फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। अर्थात फीचर किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। स्नेहा इन परिभाषाओं को रटते रटते समझ गई थी कि फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है और पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम ही फीचर है। फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित वह विशिष्ट आलेख होता है जो कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है। अभी हमने परिभाषा पढ़ा, अब हम लोग जो फीचर लेखन की विशेषताएं पढ़ेंगे। फीचर लेखन की विशेषताएं देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। अच्छे फीचर लेखन की विशेषताएं: मनोरंजकता, ज्ञानवर्धकता, मानवीय रुचि पर आधारित, कल्पनाशीलता, भावात्मकता, तर्क संगतता, गतिशीलता, रोचकता और चित्रात्मकता भाषा शैली। अब इस पर हम विवरण से पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। फीचर लेखन की विशेषताएं: अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं। इतना ही नहीं, फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए। फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि नीरस फीचर कोई नहीं पढ़ना चाहता। फीचर के विषय से संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। विश्वसनीयता के लिए फीचर में विषय की तार्किकता को देना आवश्यक होता है। तार्किकता के बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है, अर्थात उसमें तर्कपूर्ण बातें या कथन होनी चाहिए। फीचर में विषय की नवीनता का होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में फीचर अपठनीय बन जाता है। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए। पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। उसे प्रभावी बनाने हेतु प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उद्धरणों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग फीचर में 4 चांद लगा देता है। फीचर लेखक को निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करना चाहिए, जिससे पाठक उसके विचारों से सहमत हो सके। इसके लेखन में शब्दों के चयन का अत्यंत महत्व होता है। लेखन की भाषा सहज, संप्रेषणीयता से पूर्ण होनी चाहिए।
फीचर के विषय अनुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटो का उपयोग किया जाए तो फीचर अधिक परिणामकारक और प्रभावशाली बनता है। अभी हमने फीचर लेखन की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो है फीचर के प्रकार और कौन से विषय होते हैं जिसमें लिखा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सामने स्क्रीन पर फीचर के प्रकार दिखाई दे रहे हैं। समाचार फीचर, मानवीय रुचिपरक फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, विज्ञान फीचर, खेलकूद फीचर, पर्वोत्सवी फीचर, विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर, व्यक्तिगत फीचर, खोजपरक फीचर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर, जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर, फोटो फीचर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर आधारित फीचर, रेडियो फीचर। यह है फीचर के प्रकार जिसके बारे में हम अब विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फीचर के प्रकार। फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव, जंतु, तीज, त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। फीचर के तो अनेक प्रकार हमने ऊपर पढ़े, उनमें से मुख्य रूप से निम्नलिखित है जिसे कहानी में लेखिका स्नेहा ने बतलाया है। व्यक्तिपरक फीचर, सूचनात्मक फीचर, विवरणात्मक फीचर, विश्लेषणात्मक फीचर, साक्षात्कार फीचर, विज्ञापन फीचर। अभी हमने फीचर के प्रकार के बारे में पढ़े। अब हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे कि फीचर लेखन करते समय बरती जाने वाली कौन सी सावधानियां हैं, कि जिस समय हम फीचर लेखन का कार्य करते हैं उस समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। फीचर लेखन करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। अनावश्यक जो है तर्क वितर्क या कुतर्क करने की आवश्यकता नहीं है। अति क्लिष्ट और आलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। कठिन शब्दों का और गूढ़ात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे विश्वसनीयता घट जाती है। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें अतिरंजकता आ जाती है। फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो आपका फीचर लेखन अधिकाधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन सकता है। तो इस तरह से हमने फीचर लेखन के समय जो है बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। अब हम आगे पढ़ते हैं उसकी प्रक्रिया, कि फीचर लेखन की प्रक्रिया क्या है। फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग हैं: विषय का चयन, सामग्री संकलन और फीचर योजना। तो सबसे पहले विषय का चयन। फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए। अतः फीचर का विषय समयानुकूल, समसामयिक होना चाहिए, अर्थात विषय लोगों में रुचि उत्पन्न करने वाला हो, लोकमानव को छूने वाला हो, पाठकों में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो और कोई नई जानकारी देने वाला हो। दूसरा, सामग्री संकलन। फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग है। उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर नीरस व उबाऊ सिद्ध हो सकता है। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जुटानी पड़ती है। तीसरा, फीचर योजना। फीचर लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध ढांचा या खाका बनाना चाहिए, जिसे हम माइंड मैप कह सकते हैं। उसका स्वरूप तैयार कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें बहुत आसानी होती है फीचर लेखन का कार्य करने में। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फीचर लेखन की प्रक्रिया के बारे में पढ़े, जिसमें विषय का चयन, सामग्री संकलन और फीचर योजना शामिल है। फीचर लेखन के सोपान: आरंभ, मध्य, चरम, भाषा शैली, निष्कर्ष, समापन। इसे हम जो है विस्तार से पढ़ते हैं। फीचर लेखन के सोपान निम्नलिखित 4 सोपान अथवा चरणों के आधार पर फीचर लिखा जाता है। प्रस्तावना:
प्रस्तावना में फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। यह परिचय आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए। प्रारंभ किसी प्रसिद्ध कहावत या उक्ति के साथ विषय के केंद्रीय पहलू का चित्रात्मक वर्णन करके, घटना की नाटकीय प्रस्तुति करके, विषय से संबंधित कुछ रोचक सवाल पूछकर करना चाहिए। इससे पाठकों के मन में फीचर पढ़ने की, फीचर लेखन की संरचना, जिज्ञासा जागृत होती है और पाठक अंत तक फीचर से जुड़ा रहता है। अर्थात शुरुआत ऐसी होनी चाहिए जिससे रोचकता आ जाए और पाठक का आगे पढ़ने का मन करे। दूसरा, विवरण अथवा मुख्य कलेवर। फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता रोचकता के साथ साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में पिरोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है, जिससे फीचर पढ़ने वाले को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर दे। फीचर को दिलचस्प बनाने के लिए फीचर में मार्मिकता, कलात्मकता, जिज्ञासा, विश्वसनीयता, उत्तेजना, नाटकीयता आदि का समावेश करना चाहिए। उपसंहार, फीचर संरचना के इस चरण में व्याख्यायित मुख्य विषय की समीक्षा की जाती है। इस भाग में फीचर लेखक अपने विषय को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर पाठकों की समस्त जिज्ञासाओं को समाप्त करते हुए फीचर को समाप्त करता है। यह अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का सार अथवा निचोड़ होता है। इसमें फीचर लेखक फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है अथवा कुछ अनुत्तरित प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकता है। उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिससे विषय से संबंधित पाठक को ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहे, अर्थात वो संतुष्ट भी हो जाए और आगे जो है कुछ नया जानने की इच्छा भी उसमें बनी रहे। इस तरह से हमने यहाँ पर जो है 4 सोपानों की में से चौथा सोपान बाकी है। 4 सोपानों के बारे में हमने ज्ञान प्राप्त किया, जिसमें शीर्षक, विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। नवीनता, आकर्षकता और ज्ञान वृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण हैं। किसी रचना का यह एक जरूरी हिस्सा होता है और यह उसकी मूल संवेदना या उसके मूल विषय का बोध कराता है। फीचर का शीर्षक मनोरंजक और कलात्मक होना चाहिए, जिससे वह पाठकों में रोचकता उत्पन्न कर सके। 5वां, छायाचित्र, यह अलग से डाला हुआ है। छायाचित्र होने से फीचर की प्रस्तुति कलात्मक हो जाती है, जिसका पाठक पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और विषय से संबंधित छायाचित्र देने से विषय और भी मुखर हो उठता है। साथ ही छायाचित्र ऐसा होना चाहिए जो फीचर के विषय को मुखरित करे, फीचर को कलात्मक और रोचक बनाए तथा पाठक के भीतर विषय की प्रस्तुति के प्रति विश्वसनीयता बनाए।